जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। हम इससे पहले एक चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। चैप्टर का नाम था ट्रेड। उसके हम सेकंड पार्ट पे ख़त्म हो गए थे। पार्ट 1 और सेकंड पार्ट हमने आपको बता दिया था। पार्ट 3 पे आज हम पहुँचे हैं। ये पार्ट हमारा 3 हो गया है। क्लियर है? अब ये पार्ट हमारा 3 है। पार्ट 2 तक हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है टाइप्स ऑफ ट्रेड और क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके, और हमने वो सारी चीज़ें आपको बता दी थी। प्लस हमने ये भी आपको बता दिया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड के ही मतलब वो हैं, एक पार्ट है, एक बॉडी पार्ट है। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाती है। क्लियर? आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसी को और आगे एक्सपांड करेंगे और आगे समझेंगे कि कैसे इससे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड करते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, इसे रफ नहीं करते हैं, इसी के आगे हम समझ जाते हैं। क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, बात यहाँ पे आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड की। क्या आती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड की। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल ट्रेड, मैंने आपको बता दिया था, अगर अपनी कंट्री अगर किसी और कंट्री से ट्रेड कर रही है, इंडिया के बाउंड्री के बाहर अगर ट्रेड कर रही है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है? जब इंडिया अगर किसी को कोई सामान बेचती है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा सामान है वो, और इंडिया उसको क्या करती है, बाहर बेचती है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और अगर इंडिया के पास कोई चीज़ नहीं है और वो बाहर की चीज़ों के बाहर देशों के पास है तो क्या करती है, वहाँ से चीज़ें लेती है, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। क्लियर है? इसमें ही हम बात करते हैं, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात आती है तो ऑटोमेटिकली किसकी बात आ जाती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड की, कि ट्रेड का बैलेंस कैसा चल रहा है, किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे चल रहा है। तो इसमें बात आती है पॉइंट नंबर 1, एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हो जाते हैं और इंपोर्ट हमारे कम हो जाते हैं। ध्यान देना, एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हो जाते हैं और इंपोर्ट हमारे कम हो जाते हैं। अब सर ये समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट आपके ज़्यादा हो जाते हैं। याद रखिए, मैंने आपको क्या बोला था, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? हाँ सर, आपने बताया था कि अगर एक अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री के पास अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो चीज़ों को अगर हम बाहर वाली कंट्री को बेचते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। वाह सर इंपोर्ट मैंने क्या बोला था? सर इंपोर्ट वो होता है कि अगर हमारी कंट्री के पास वो चीज़ें नहीं हैं और हम बाहर वाली चीज़ों से वो चीज़ें खरीदते हैं, हाँ, तो इसी को बोलते हैं हम इंपोर्ट। हाँ सर, वेरी गुड। तो अब ये बोलो, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट अगर कम हो गया, इसका मतलब अच्छा हुआ कि बेकार हुआ? बताओ, अच्छा हुआ कि बेकार? सर अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हमारी इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल है और हम सारी चीज़ों को सिर्फ बाहर बेच रहे हैं, तो जब बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं? उसके फॉरेन रेवेन्यू मिलेगा, बाहर से करेंसी आएगी। जब करेंसी हमारी जेब में, अब एक बात बताओ, मेरे पास पैसे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जेब में पैसे हैं 10 रुपये है मेरे पास। ठीक है, मेरे जेब में 10 रुपये हैं। अब अगर मैंने कुछ खा लिया 10 रुपये का, तो पैसे चले गए, तो मेरे जेब में क्या पैसा बचा? क्या नहीं बचा। मतलब ये नेगेटिव हो गया ना, कि अब मैं और कुछ खा नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर ये मेरे जेब में 10 रुपये हैं और किसी ने और 10 रुपये ला के इसमें रख दिए, तो मैं खुश हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा? क्लियर है? वैसे ही अगर इंडिया से अगर कोई सामान बाहर बिक रहा है तो पैसे इंडिया में आएंगे। जब इंडिया में आएंगे तो ऐसे को एक्सपोर्ट अच्छा कहा जाता है। लेकिन जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो बदले में हमें अपने देश से पैसा बाहर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उससे खरीद रहे हैं, तो उसमें ही हमारे जो देश का जो पैसा है वो बाहर चले जाता है। इसको बहुत ख़राब माना जाता है। लेकिन सर यहाँ पे क्या, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसमें इसका मतलब है, इसको मैं रफ कर दूँ, इसको हम रफ कर देते थोड़ा सा। तो इसका मतलब ऐसे ट्रेड को हम क्या कहते हैं? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब हाँ, ये फेयर है, बहुत अच्छा ट्रेड है, हमने एक्सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा लोगों को बेचा, बदले में उन्होंने हमें पैसे दिए और हमारा। अब इसका मतलब अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, मतलब हमने 200 रुपये का एक्सपोर्ट किया, 200 रुपये का क्या किया? एक्सपोर्ट किया, और बदले में हमने 20 रुपये का इंपोर्ट किया, 20 रुपये का इंपोर्ट किया। बताओ ये अच्छा है कि नहीं है? मतलब हमने 200 रुपये का बेच दिया और बस 20 रुपये का हमने इंपोर्ट किया, तो इसी को कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन सर अब बताओ कि अगर एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, अब बताओ क्या होगा? सर अब तो ये हो जाएगा, सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को बेचा कम है और ख़रीदा ज़्यादा है। समझ में आया? आपने बाहर दुनिया में
अदर कंट्रीज़ को बेचा बहुत कम है, हाँ, लेकिन ख़रीदा बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपने बेचा है, आपने जो एक्सपोर्ट किया वो 20 रुपये का किया, मान लो 20 रुपये का किया, ठीक है। और अगर आपने इंपोर्ट किया वो 200 रुपये का इंपोर्ट कर लिया, बताओ आप माइनस में चले गए कि नहीं गए? जितना कमाए उससे ज़्यादा तो बेच दिए। यहाँ पे 20 रुपया कमा लिए थे बाहर से और 20 रुपया खर्चा कर दिए, इंपोर्ट कर लिए, ले लिए अपने से, चलो अच्छा है। लेकिन अगर आपने 20 रुपये ही सिर्फ कमाए और 200 उड़ा दिए तो इसको बोलेंगे फेवरेबल नहीं है, ये अनफेवरेबल है। क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ में आ गया? समझा? एक्सपोर्ट अगर कम है, इंपोर्ट अगर ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे अनफेवरेबल ट्रेड। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है, इंपोर्ट अगर कम, तो इसको बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? समझ में आया? अब सर तीसरा सिचुएशन एक और बनता है। तीसरा सिचुएशन क्या बनता है? एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट। मतलब सर एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट का मतलब है कि ये जो कंट्री है इसने 20 रुपये एक्सपोर्ट किया 200 रुपये और इंपोर्ट किया 200 रुपये। जितना कमाया उतना बेच दिया। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ना आपने कुछ कमाया और ना आपने कुछ गवाया। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहाँ पे आपने ना कुछ बेचा ना कुछ खरीदा, और अगर बेचा जितना उतना ही खरीद लिया वापस, तो उसको ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है? समझ में आ गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हुआ तो अच्छा माना जाता है, इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो गया तो खराब माना जाता है। क्लियर है? एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो गया तो फेवरेबल माना जाएगा, इंपोर्ट अगर कम हुआ है तो। और अगर एक्सपोर्ट अगर कम हो गया और अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो गया तो ये बेकार माना जाता है। और ये जो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है। कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। क्लियर? यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? दूसरों को सामान बेचते हैं। क्यों? इनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी मशीनरीज होती है। ये सारी चीज़ें वहाँ से बनाते हैं और बना के वहीं पे बेच देते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को बेच देते हैं। क्लियर है? ये डेवलप कंट्रीज ये करती है। ज़्यादातर इंडिया में अब तक इंडिया थोड़ा सा, पहले अपना क्या होता था, हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये इंडिया का एग्जाम्पल आता था, जबकि ये बहुत ख़राब है। लेकिन अब इंडिया थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। क्लियर है? अब इंडिया क्या कर रहा है? थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। इंडिया अब ज़्यादातर एक्सपोर्ट, क्योंकि हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो भी चीज़ बनानी है इंडिया में बनाओ, इंडिया से बेचो बाहर, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम भी क्या आएंगे? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कर पाएंगे। क्लियर है? और अगर इससे अच्छा है कि मतलब दोनों बीच का रास्ता है कि जितना तुमने बेचा उतना ही तुमने खरीदा, तो उसको ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर? अब बात करते हैं, आपने इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया, डोमेस्टिक ट्रेड कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन जब बात इंटरनेशनल ट्रेड की आई तो हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर ली। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात आई तो हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर ली। ये दोनों में बात इसकी ही होती है। क्लियर? बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने आपको ये भी बता दिया। लेकिन सर अगर आप जब किसी से व्यापार करते हो, कोई अगर ट्रेड करते हो, तो आप ये सोचते हो कि मैं इसे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा और इससे रिलेशन अच्छा होना चाहिए, चलो मैं इसे क्या कर लेता हूँ? दोस्त बना लेता हूँ। क्या करता हूँ? दोस्त बना लेता हूँ। क्लियर है? और मैं ऐसा एक काम करता हूँ कि इससे भी दोस्त बना लेता हूँ और भी जितने लोग हैं उनको क्या करता हूँ? अपने दोस्त बना लेता हूँ, ताकि हम सारे दोस्त मिलकर क्या करें? आपस में ट्रेड करें और हमारा क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? और प्लस एक ऐसी भी बॉडी बनती है जो इन सारे लोगों के ऊपर निगरानी रखती है कि कहीं कोई किसी का धंधलबाजी ना कर सके। जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं कि एरिया में, तो एरिया में जब सब लोग रहते हैं तो पुलिस भी होती है। पुलिस किस लिए होती है? अगर किसी ने किसी को धोखाधड़ी किया, किसी ने किसी को कुछ किया, तो किसका कंप्लेंट जाएगा? पुलिस के पास जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही जब हमारे यहाँ पे इतने लोकल लेवल पे ये सारी चीज़ें बनी गई है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी, वर्ल्ड लेवल पे भी ये सारी चीज़ें बनी हुई है। क्लियर? तो जो वर्ल्ड में जो भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर जो निगरानी रखा है, जो पुलिस बना है, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सर पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है सबका ठेका यही लेके रखता है कि सब लोग अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन किसको दबा रहा है, कौन किसको परेशान कर रहा है। ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वो इनके ऊपर निगरानी रखता है। जिसको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट करता है। क्लियर है? समझ में आया?